सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज बॉर्डर बटालियन का जो बॉयज़ विंग था उसका एग्ज़ाम जो हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है आपका, लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज की तरफ से आए थे उसको आज डिस्कस करेंगे। एंड पेपर का लेवल जो है वो हम ईजी कह सकते हैं, काफ़ी ईजी पेपर जो है आया हुआ था। आप बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा लेवल था। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि 15th प्रेसिडेंट जो है भारत का वो कौन सा है। तो बिल्कुल आप देखेंगे आप तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15वीं प्रेसिडेंट भारत की बनी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से साल में जो है वो पास हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये आपका 2019 में पास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये कब लॉन्च की गई थी। तो ये 1920 की जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वेदास जो हैं वो कितने हैं हिंदू रिलीजन में, कि कितने वेदास हैं। तो 4 वेदास जो हैं वो हिंदू रिलीजन में होते हैं। ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग जो है या वंदे मातरम बुक किसने लिखी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पहले गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के वो कौन से थे। 370 के बाद की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल हो रही है। जब भारत एक्सीड किया था, भारत के साथ JNK एक्सीड किया था, तो पहला गवर्नर जो थे वो आपके भगवान सहाय तब थे। ठीक है। उसके बाद आयरन ओर वो है वो किस तरह का रिसोर्स है। तो आयरन ओर जो है ये आपकी एक नॉन रिन्यूएबल टाइप की रिसोर्स होती है। ठीक है। उसके बाद है रिप्लेनिशेबल रिसोर्स जो है इनमें से कौन सा है जो ठीक है जो मतलब जिसको आप यूज़ करोगे तो और आता जाएगा। तो वो है आपकी विंड एनर्जी। ठीक है। बाकी जो है आपकी कोल हो, फॉसिल फ्यूल हो, नेचुरल गैस हो, ये एक बार यूज़ करोगे तो वो वापस नहीं बन सकती। ठीक है। जो है इसका स्टॉक ऑलरेडी। एलुवियल साइल जो है कहाँ पर मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर आप देखोगे तो पंजाब का एरिया पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है। तो 1971 का जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च किया गया। तो 73 है, सॉरी 71 नहीं है, इट्स 73। ठीक है। 73 में जो है ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। उसके बाद चिपको मूवमेंट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। तो चिपको मूवमेंट जो है ये आपकी उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है। तो चिपको मूवमेंट आपकी उत्तराखंड से पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले होम मिनिस्टर जो है भारत के वो कौन थे। तो वो आपके आयरन मैन द सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये फ्रेज जो है किसके द्वारा बोला गया है। तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की किसने जीती हैं। तो सॉरी कहाँ हुई हैं। तो ये आपकी ब्रहिंगम में हुई हैं, ब्रहिंगम इंग्लैंड में। ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है भारत में अभी मौजूदा वक्त में देखोगे तो ये कौन है। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि करंट लोकसभा स्पीकर जो है वो कौन है यहाँ पर भारत के। तो करंट लोकसभा स्पीकर जो हैं वो आपके ओम बिरला हैं। ठीक है। ओम प्रकाश बिरला इनका पूरा नाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो वो है आपकी इराक। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन है। तो वो है आपके MS स्वामीनाथन जी। ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल डिपॉजिट जो है वो किस तरह की आपको रॉक्स में मिलते हैं जो कि स्ट्रेटा की फॉर्म्स में होती हैं। तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आपका है कि गूगल का CEO कौन है। तो वो आपके सुंदर पिचाई जी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो ट्वीट भी इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है, ज़रूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट द स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो पब्लिक सेक्टर प्लांट जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, पेड़ की बात नहीं हो रही है, दूसरे प्लांट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है स्टील कौन प्रोवाइड करता है। तो ये आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जो है वो प्रोवाइड करती है। पावर हाउस जो है सेल का किसको कहा जाता है। सेल कौन जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो पावर हाउस जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि ATPs वगैरह बनाता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का वो स्किन रहती है। ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी स्किन रहेगी। ठीक है। न्यूरॉन्स जो हैं ये किसका हिस्सा है। तो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन का हिस्सा रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि जाइलम जो है प्लांट्स में क्या फंक्शन करता है। तो जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की होगी तो आपको एनीमिया बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसको सॉरी नियर साइटेडनेस को क्या कहते हैं। तो मायोपिया जो है वो नियर साइटेडनेस होती है। और आपकी
हाइपरमेट्रोपिया जो है वो आपकी फिर फार साइटेडनेस होती है। ठीक है, क्रोमोसोम के कितने पेयर ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं? तो 24 होते हैं, 23 पेयर आपके सोमैटिक होते हैं एंड 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो ग्रीगर जॉन मेंडल, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। कौन सी कंट्री जो कि कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा नहीं है? तो ये आपकी यूएसए है। कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ का झुंड है जो कि एक टाइम में ब्रिटिश की कॉलोनियाँ होती थी। यूएसए भी ऑल्दो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी है, लेकिन इन्होंने कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। हवा महल कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, जयपुर में है। कश्मीर जो है ये किसके ऊपर नाम पड़ा है? ऋषि कश्यप के ऊपर जो है इसका कश्मीर का नाम पड़ा है। वितासा जो है ये कौन से रिवर का एंशिएंट नेम है? तो झीलम का नेम है, कोई शक नहीं। एंशिएंट सन टेम्पल कश्मीर का कौन सा है? मार्तंड सन टेम्पल। सूर्यपुत्री जो है ये किसको कहा जाता है? तो जम्मू में तवी जो है उसको सूर्यपुत्री कहा जाता है, कोई शक नहीं। ठीक है, जन्माष्टमी फेस्टिवल जो है ये कौन से भगवान के लिए मनाया जाता है? तो लॉर्ड कृष्णा के लिए। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी, हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब कितने रह गए हैं? तो 20 रह गए हैं, पहले 22 होते थे। 2 लद्दाख के जो हैं वो अब अलग हो गए। ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया? बिल्कुल आज का ही दिन है, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना रहता है? तो 1.33। ठीक है, 1.333 होता है एक्चुअल में, तो राउंड फिगर करके इसमें इतना ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सेल्स में जो होते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं ये पॉजिटिवली होते हैं और न्यूट्रॉन्स इसका नो चार्ज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो मेटल है? ठीक है, ऑल आर नॉन मेटल एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें नॉन मेटल है, बाकी मेटल कौन सा इसमें? मतलब ये सारे नॉन मेटल हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा नॉन मेटल नहीं है, यानी मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज मेटल, कार्बन इज मेटल, क्लोरीन इज मेटल, लिथियम जो है ये एक ये तीनों नॉन मेटल हैं, लिथियम एक मेटल है। तो सही आंसर लिथियम। टोटल नंबर ऑफ सीट लोकसभा में, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 550 जो है टोटल है, और 545 जो है इस वक्त ऑक्यूपाइड है, यानी 5 और बढ़ाई जा सकती है आने वाले वक्त में। सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का कौन सा है? सेकंड एलजी कौन है? तो पहले आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और मौजूदा उसके बाद जो है वो मनोज कुमार सिन्हा जी आए हैं और अभी तक वही चल रहे हैं। पहली नाइट स्काई सेंचुरी भारत में कहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हुई है? लद्दाख में हुई है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में अंदर है, न्यूयॉर्क में। कोल्डेस्ट प्लेस भारत का कौन सा है? तो धरास है, जम्मू कश्मीर में ही है हमारे। उसके बाद आपका मैंग्रोव्स जो हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव्स आपके वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मोस्टली और भी जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैंग्रोव्स वहाँ पे। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन के ऊपर आप देखो काफ़ी सारे मैंग्रोव्स मिल जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में। लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी के साथ कवर हो या समुद्र के साथ कवर हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेनिनसुला कहते हैं, और चारों तरफ से होगा तो उसको आइलैंड कहेंगे। ठीक है, वुलार लेक कहाँ पर है? बिल्कुल सबसे ईजी क्वेश्चन आई थिंक, जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर हिमालयाज़ में मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका मेघालय होना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश में भी ऑल्टो हम कह सकते हैं थोड़ी हिमालय को टच करती है, हिमाचल प्रदेश में भी हिमालयन स्टेट को टच करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर वो मेघालय होना चाहिए, क्योंकि मेघालय में बहुत सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा। ओके, करंट ओडीआई कैप्टन जो हैं, यानी क्रिकेट के ओडीआई कैप्टन जो हैं ओडीआई टीम के, वो कौन है? तो बिल्कुल रोहित शर्मा इस वक्त तीनों फॉर्मेट में कैप्टनशिप कर रहे हैं। क्लीनर सिटी जो है अभी हाल ही में सर्वे आया है, और इंदौर जो है चौथी बार लगातार जो है क्लीनर सिटी जो है वो घोषित हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसको आप निकाल सकते हैं अलग से। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भारत में कौन सी है? मुंबई सिटी है। लगभग 12 करोड़ लोग यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं। सिटी की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं है। ठीक है, तो 12 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ एक ही सिटी में रह रहे हैं, लगभग। ठीक है, उसके बाद है करंट गवर्नर जो है आरबीआई के कौन है? तो शशिकांता दास है। ठीक है, काफ़ी देर से हैं, इनको सेकंड टर्म के लिए भी अपॉइंट कर दिया गया है। कौन सी विटामिन की कमी की वजह से कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है? तो विटामिन के करता है, कोई शक नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है? आर्टिकल 16, नो डाउट।
उसके बाद है NPK फर्टिलाइज़र की कैटेगरी है, उसमें से कौन सा नहीं होता, तो यहाँ पर N फॉर नाइट्रोजन होता है, P फॉर जो है ये आपका फॉस्फोरस होता है, K फॉर पोटेशियम होता है, तो आंसर इसका निकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डू नॉट बिलोंग टू स्पोर्ट्स क्रिकेट, ये क्रिकेट के साथ इनमें से कौन सी नहीं जुड़ी है, LBW क्रिकेट के साथ जुड़ी है, स्क्वायर लेग जो है ये भी क्रिकेट के साथ है, सिली पॉइंट भी क्रिकेट के साथ है, हेडर नहीं होता। मैराथन ये आपका अगेन उसका आ गया रीजनिंग का, तो इसको आप देख सकते हैं। लास्ट में है IPL 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटन ने जीता, कोई शक नहीं है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी नहीं है, तो एर्गॉन नहीं है, बाकी सारी। सनलाइट जो है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन D मिलता है। हॉल का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के अंदर उसको डाला गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रचंड, ठीक है, तो प्रचंड जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 16 कॉर्प जो है इंडियन आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यहाँ पर तो नगरोटा में है, हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम सिंगल टीम कैन ऑन अ फ्लोर एट अ गिवन टाइम इन अ बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल मैच में एक टीम की तरफ से कितने खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, तो 5 खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रिसेंटली जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडक्ट किया गया है, उसका नाम बताना है, INS विक्रांत, कोई शक नहीं, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स जो है भारत का वो कौन सा है, तो नेशनल स्पोर्ट्स आपका भारत का हॉकी है, ठीक है। उसके बाद है कि डिग्रेडेशन जो होती है मेटल की आयरन की तरह, जब उनके ऊपर मॉइस्चर वगैरह लग जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कोरोजन कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है, 7 होती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 7 से ऊपर जाएगी तो आपकी अल्कलाइन हो जाएगी, और 7 से कम होगी तो एसिडिक हो जाएगी। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, आपका पोटेशियम आ जाता है सबसे रिएक्टिव आपका। एंड उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो नो डाउट आपके APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। उसके बाद कितनी हड्डियां जो हैं एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होती हैं, तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है आपकी उसमें 206 हड्डी होती है, ठीक है। 300 जो है ये आपकी बेबीज़ में होती है, यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ उसमें 300 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है कि SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसका प्रिंसिपल था, डेल्टॉन का था, डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी जो थी इसकी। उसके बाद कॉपी के लिए आप कौन सी कमांड दोगे, तो Ctrl+C दोगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट, जम्मू कश्मीर की फेमस बुद्धिस्ट साइट इसमें से कौन सी है, तो वो है आपकी अम्बारान, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हड़प्पन साइट जो है इंदस वैली सिविलाइजेशन की, ये कौन से रिवर के किनारे थी, तो ये आपकी रवि रिवर के किनारे थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन किसको माना जाता है, किस सेक्टर को, तो ये आपकी सर्विस सेक्टर को माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, राबी क्रॉप में से कौन सी नहीं है, तो कॉटन, बिल्कुल कॉटन जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप है। उसके बाद आपकी ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो है ये आपका रीजनिंग का GS का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो है आपका यहाँ पर कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, यानी इंसानों का दिल, उसके कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी आपके फिर से मैथ्स के क्वेश्चन, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ईजी क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो लगभग 75 के अराउंड आपको GS के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं, और 75+ ही होंगे आई थिंक जिसमें हिसाब से। और GS के क्वेश्चन इसके अच्छे हुए हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छे चांस हो जाएंगे। बाकी पेपर इजी था तो ऑफ कोर्स कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही रहेगा थोड़ा, लेकिन कंपटीशन का लेवल भी इसमें हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज की पोस्ट हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट का था वही अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता था, बाहर जो है मतलब पुंछ का बंदा अब रजौरी में नहीं कर सकता था, पुंछ का बंदा अपने पुंछ की ही जो पोस्टें थी उस पर कर सकता था, रजौरी का अपनी ही रजौरी की पोस्टों पर कर सकता। तो उस हाल में जो है अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है हम देखेंगे इतना भी ज़्यादा हाई नहीं होगा जितना पेपर के दम पे होना चाहिए था। तो पेपर बड़ा इजी था, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी, बाहर वाला बंदा अलाउड नहीं था, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ही बंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो इस पूरे पेपर में अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 70 मार्क्स जो है बहुत अच्छी है, यानी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 70 से कम है तब भी आपकी चांसेस बनते हैं कहीं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पोस्टें वेरी कर रही हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपके
अपने ही डिस्ट्रिक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है वो अलग रहने वाला है, इसमें कोई पता वो नहीं है, ठीक है। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो वुमेन बॉर्डर बटालियन की भी लिस्ट आई, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कट ऑफ आया हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो 70 या 70+ मार्क्स ला रहे हैं अगर 100 में से, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ समझ सकते हैं, यानी आप अपनी सिलेक्शन की बात कर सकते हैं, रेस हो गई है। तो 70 से कम भी कट ऑफ आएगा काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 70 से कम है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, काफ़ी कम भी कट आएगा कई डिस्ट्रिक्ट्स का, तो मे बी 50 तक भी आ जाए। तो 70 जो है ये आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे आप 70 जो है वो आपका काफ़ी सेफ माना जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।